दोस्तों, अगर आप देश दुनिया की खबरों को बारीकी से देखना या जानना पसंद करते हैं तो आप सभी ने खान सर का नाम जरूर सुना होगा। खान सर बिहार के पटना जिले की सबसे बड़ी कोचिंग खान जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक हैं। दोस्तों, खान सर के पढ़ाने की खासियत उनकी बिहारी भाषा है और उनकी इसी खासियत की वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं खान सर की जर्नी के बारे में कि कैसे वो एक साधारण आदमी से देश के सबसे चर्चित टीचर के रूप में फेमस हुए। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट बायोग्राफी में। दोस्तों, खान सर का पूरा नाम फैजल खान है और उनका जन्म 28 मार्च 1992 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी में थे जो इस समय रिटायर हो चुके हैं और उनकी माँ गृहिणी है। उनका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में कमांडो है। खान सर की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से ही की थी। खान सर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। जब वो 9th में थे तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्कूल की इंटर स्टेट एग्जाम की तैयारी की थी और जब वो 10th में थे तब उन्होंने पॉलिटेक्निक की तैयारी की थी। इसके बाद जब वो 12th में थे तो इन्होंने AIEEE की तैयारी की, लेकिन जिस दिन AIEEE का एग्जाम था तब रात भर पढ़ाई करने की वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाए और एग्जाम देने से चूक गए। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन BSc से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। कॉलेज में वो स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे और स्टूडेंट्स के हक के लिए वो 3 बार जेल भी जा चुके हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने PhD भी किया और इसके साथ ही वो मैप एक्सपर्ट भी हैं। खान सर की हमेशा से ये इच्छा थी कि वो भी अपने पिता और भाई की तरह देश की सेवा करें। वो भारतीय सेना में ज्वाइन भी होना चाहते थे और देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने NDA का एग्जाम भी पास कर लिया था, लेकिन फिजिकली फिट ना हो पाने की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। NDA में सिलेक्शन नहीं होने से वो बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन उनके पिता और भाई ने उनको मोटिवेट करते हुए कहा कि बेटा, तुम भारतीय सेना में सिलेक्ट नहीं हो पाए तो क्या हुआ। देश की सेवा सिर्फ आर्मी में ज्वाइन होकर ही नहीं की जाती, देश की सेवा जनता को ज्ञान देकर और उनकी सेवा करके भी की जा सकती है। उनके पिता की इन बातों को सुनकर खान सर ने जनता और जरूरतमंदों की सेवा करना ही अपना लक्ष्य बना लिया। इन्होंने बिहार के पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से एक कोचिंग सेंटर शुरू किया और छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में इनके इंस्टीट्यूट में कम ही स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीकों को देखते हुए इनके स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा होने लगा। एक बार में वो 5000 छात्रों को पढ़ाते थे और कुछ लोग जगह नहीं होने की वजह से वेटिंग लिस्ट में भी खड़े रहते थे। दोस्तों, खान सर उन सभी बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे जो एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हों। यही सोचकर उन्होंने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के नाम खान जीएस रिसर्च सेंटर पर ही रखा और इस चैनल के जरिए अब वो लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, खान सर किसी भी विषय पर अपने देसी अंदाज में इतने आसानी से समझाते हैं कि इनके द्वारा पढ़ाई गई सारी बात को लोग पहली बार में ही समझ जाते हैं। अब आगे वाला पंखा नचेगा, ये ससुरा पंखवा हवा फेंक रहा है तो जहाज उड़ रही है, और ये जो कंप्रेसर है तो उसमें हवा चूस ले रहा है, दे रहे इधर फूंक दे रहा है, जरा दे ओके, आई जरेगा तो ये नचने लगेगा, हो गया, जहाज उड़ गया। यही सिद्धांत है जेट इंजन का, जिसको हम टर्बो जेट कहते हैं। ये है टरबाइन, आई है जेट, मिला दिए टर्बो जेट। इनके पढ़ाने की विशेष शैली की वजह से लोग इनको दूसरे अब्दुल कलाम के नाम से भी बुलाते हैं। इनके पढ़ाने के तरीके से कुछ ही महीनों में ये इतने फेमस हो गए कि इनके YouTube चैनल पर 7 मिलियन मतलब 70 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 2019 में ही शुरू हुए इनके YouTube चैनल को इंडिया के सबसे बेस्ट YouTube वीडियो क्रिएटर के लिए 8वें स्थान पर रखकर खान सर को सम्मानित भी किया है और ये सम्मान अभी तक किसी भी एजुकेशनल चैनल को नहीं मिला है। पहले जहां लोग इनको सिर्फ बिहार में ही जानते थे, वहीं अब पूरे भारत में भी लोग इनको जानने लगे हैं। इन्होंने अपना एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम खान सर ऑफिशियल है, जिस पर वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। उन्होंने हाल ही में पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी स्थापित की है जिसका नाम खान जीएस रिसर्च सेंटर ही है। इन्होंने एक अनाथ आश्रम भी खोला है। वहाँ वो अनाथ बच्चों की देखभाल और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उन्हें कभी भी अपने माता पिता की कमी का एहसास नहीं होने देते। इसके साथ ही उन्होंने गौशाला भी खोल रखी है जिसमें वो अनाथ गायों को रखते हैं। अगर हम बात करें खान सर की गर्लफ्रेंड या शादी की, तो खान सर की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। इन्होंने पहले ही सगाई कर ली है और वो दोनों मई में शादी भी कर लेते, लेकिन कोविड-19 की वजह से अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया इन्होंने। इनकी फियांसी इस समय बनारस हिंदू कॉलेज में डॉक्टर है।
दोस्तों कुछ ही दिन पहले फेमस सिंगर सोनू निगम ने भी खान सर की तारीफ करते हुए कहा था कि मैं भी खान सर से काफ़ी कुछ सीखता हूँ। मैं तो उसके प्यार में पड़ गया हूँ, वो है खान सर। ओ माय गॉड, उस आदमी को तो पद्मश्री मिलना चाहिए जल्दी। ही इज़ अ 26-27 ईयर ओल्ड बॉय आई वुड से, एंड व्हाट अ वंडरफुल टीचर ही इज़। उनको तो मैंने भी अपना गुरु मान लिया है, कितनी बातें सीखा हूँ उनसे। तो अगर आपको मौका मिले तो खान सर के पास ज़रूर जाना। और इस पर खान सर ने उन्हें रिप्लाई करके थैंक्स भी कहा था। थैंक्स कहना चाहते हैं हम सोनू निगम जी को, जो आप हमसे हर मायने में बड़े हैं, हमसे नेम फेम, हमसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज़ में बड़े हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया फेमस खान सर की ज़िंदगी के बारे में। ऐसे ही बायोग्राफी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।